एटलांटिस खोए हुए शहर का रहस्य पार्ट 1। ओपनिंग रहस्यमय संगीत। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सोने और चांदी से चमकता था, जहां के महल इतने भव्य थे कि उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते, जहां की तकनीक अपने समय से सदियों आगे मानी जाती थी। लेकिन एक ही रात में पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर वास्तव में कभी पृथ्वी पर अटलांटिस नाम की एक महान सभ्यता मौजूद थी? आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक, इतिहासकार और खोजकर्ता इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिर अटलांटिस था कहां? क्या वह सचमुच समुद्र के नीचे छिपा हुआ है, या यह केवल इंसानों की कल्पना है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अटलांटिस की पूरी कहानी, इतिहास, वैज्ञानिक खोज और उन रहस्यों के बारे में जो आज तक अनसुलझे हैं। अटलांटिस का नाम सबसे पहले लगभग 2400 साल पहले एक महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी दो प्रसिद्ध रचनाओं टाइमियस और क्रिशियास में लिखा था। प्लेटो के अनुसार समुद्र के उस पार एक विशाल द्वीप था, जो किसी साधारण राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था। वहां की सड़कें योजनाबद्ध थीं, विशाल बंदरगाह थे, उन्नत जहाज थे, और वहां के लोग धन, विज्ञान और शक्ति तीनों में समृद्ध थे। लेकिन समय के साथ उस सभ्यता के लोग घमंडी और लालची हो गए, और फिर प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि केवल एक ही दिन और एक ही रात में पूरा अटलांटिस समुद्र में समा गया। प्लेटो ने इसे एक ऐतिहासिक घटना बताया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया जिससे यह निश्चित हो सके कि अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था। यहीं से शुरू होता है दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, अटलांटिस खोए हुए शहर का रहस्य पार्ट 2। अध्याय 2। आखिर अटलांटिस कैसा था? अगर प्लेटो की बात सच मानी जाए तो अटलांटिस कोई साधारण द्वीप नहीं था। वह अपने समय की सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। कहा जाता है कि शहर का निर्माण गोलाकार रूप में किया गया था। बीच में एक विशाल राजमहल और उसके चारों ओर पानी और भूमि की गोल गोल परतें। इन परतों को जोड़ने के लिए विशाल पुल बनाए गए थे। जहाज सीधे शहर के केंद्र तक पहुंच सकते थे। उस समय के लिए यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता। प्लेटो ने एक रहस्यमयी धातु का भी उल्लेख किया, जिसे ओरिचलकम कहा गया। कहा जाता है कि यह सोने के बाद सबसे कीमती धातु थी। महलों की दीवारें, मंदिरों के स्तंभ और कई महत्वपूर्ण इमारतें इसी धातु से सजाई गई थीं। शहर में विशाल मंदिर थे, हरे भरे बगीचे, साफ जल के फव्वारे और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। ऐसा लगता था मानो उस समय की दुनिया में अटलांटिस सबसे आधुनिक शहर हो। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सेना थी। हजारों सैनिक, सैकड़ों युद्धपोत और समुद्र पर उनका ऐसा नियंत्रण, जिससे आसपास के कई राज्य उनसे डरते थे। धीरे धीरे अटलांटिस का साम्राज्य फैलता गया। उन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। प्लेटो के अनुसार यही अहंकार उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वास्तव में इतनी उन्नत सभ्यता हजारों साल पहले मौजूद थी, या फिर प्लेटो ने यह पूरी कहानी लोगों को नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखी थी? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और पुरातत्व की दुनिया में जाना होगा, और यहीं से अटलांटिस का रहस्य और भी गहरा हो जाता है।
एटलांटिस खोए हुए शहर का रहस्य पार्ट 3। अध्याय 3। क्या अटलांटिस सचमुच था? सदियों से यह सवाल पूरी दुनिया को परेशान करता रहा है। क्या अटलांटिस केवल एक कल्पना थी या फिर वह वास्तव में इस धरती पर मौजूद था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने दशकों तक शोध किया। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ग्रीस के पास स्थित सैंटोरिनी, जिसे प्राचीन समय में थेरा कहा जाता था, से जुड़ा है। लगभग 1600 ईसा पूर्व यह मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरे द्वीप का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। विशाल सुनामी लहरें उठीं, जिन्होंने आसपास की कई बस्तियों को तबाह कर दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसी विनाश की याद समय के साथ बदलकर अटलांटिस की कहानी बन गई। इस सिद्धांत को और मजबूत बनाती है मिनोअन सभ्यता। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत समुद्री सभ्यताओं में गिनी जाती थी। उनके भव्य महल, उन्नत जल निकासी प्रणाली, सुंदर चित्रकला और समुद्री व्यापार आज भी पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी है। प्लेटो ने अटलांटिस को अटलांटिक महासागर की ओर बताया था, जबकि सैंटोरिनी भूमध्य सागर में स्थित है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस कहीं और था। किसी के अनुसार वह स्पेन के तट के पास था। कुछ शोधकर्ता अज़ोर्स द्वीपों की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ का दावा है कि वह आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छिपा हुआ है। लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि प्लेटो का अटलांटिस वास्तव में मौजूद था। फिर भी हर नई खोज इस रहस्य को खत्म नहीं करती, बल्कि इसे और भी गहरा बना देती है। और अब सवाल यह है, अगर अटलांटिस सच था, तो क्या उसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं, या फिर वह हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में खो चुका है? एटलांटिस खोए हुए शहर का रहस्य पार्ट 4। अध्याय 4। क्या अटलांटिस आज भी समुद्र के नीचे छिपा है? समुद्र धरती का सबसे रहस्यमय हिस्सा। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि महासागरों का बहुत बड़ा भाग पूरी तरह खोजा नहीं जा सका है। यही कारण है कि अटलांटिस की खोज आज भी जारी है। पिछले कुछ दशकों में उन्नत सोनार तकनीक, डीप सी रोबोट और पनडुब्बियों की मदद से समुद्र की गहराइयों में कई आश्चर्यजनक संरचनाएं देखी गई हैं। कहीं विशाल पत्थरों की दीवारें, कहीं सीढ़ियों जैसी आकृतियां और कहीं ऐसे निर्माण जो पहली नजर में मानव निर्मित प्रतीत होते हैं। इन खोजों के बाद दुनिया भर में एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई, क्या इनमें से कोई स्थान अटलांटिस का हिस्सा हो सकता है? लेकिन वैज्ञानिकों का जवाब काफी सावधानी भरा है। उनका कहना है, समुद्र के नीचे दिखाई देने वाली हर संरचना किसी प्राचीन शहर का प्रमाण नहीं होती। प्राकृतिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी, भूकंप और लाखों वर्षों का भूवैज्ञानिक परिवर्तन भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं। इसीलिए जब तक ठोस पुरातात्विक साक्ष्य न मिले, किसी भी स्थान को अटलांटिस घोषित नहीं किया जा सकता। फिर भी एक सवाल अब भी जिंदा है। अगर अटलांटिस केवल एक कहानी था, तो उसकी चर्चा 2500 साल बाद भी क्यों हो रही है? और अगर वह सच था, तो क्या एक दिन मानवता उसे फिर से खोज पाएगी? शायद इसका उत्तर अभी भी समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा हुआ है। एटलांटिस खोए हुए शहर का रहस्य पार्ट 5 फाइनल। अंतिम अध्याय रहस्य जो अब भी जिंदा है।
हजारों साल बीत चुके हैं। सभ्यताएं आईं, सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन अटलांटिस का रहस्य आज भी वैसा ही है। कुछ लोगों के लिए यह केवल प्लेटो की कल्पना है, कुछ के लिए यह एक वास्तविक सभ्यता थी जो किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा में हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। सच्चाई क्या है, यह शायद आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात निश्चित है, अटलांटिस ने पूरी दुनिया की कल्पना को सदियों से जीवित रखा है। हर नई खोज, हर नया अभियान और हर नया सिद्धांत हमें एक बार फिर उसी सवाल तक ले आता है, क्या अटलांटिस सचमुच अस्तित्व में था? क्या यह केवल एक ऐसी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार और प्रकृति के सामने वह हमेशा अजेय नहीं होती। शायद एक दिन समुद्र की गहराइयों से ऐसा कोई प्रमाण मिले जो इतिहास की किताबें बदल दे, या शायद अटलांटिस हमेशा के लिए मानव इतिहास का सबसे महान रहस्य बनकर रह जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि अटलांटिस वास्तव में मौजूद था, या फिर यह केवल एक दार्शनिक कथा थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि इतिहास, रहस्य और विज्ञान की ऐसी ही रोचक डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।